मानव समाचार। तहसीनकारी का काम शुरू था। शेख अब्दुल शकूर सपना सैजिंग वालों के नाम से जो एक पावर लूम का मॉडल बनाया गया, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि वो आज उसका भी इफ्तिताह हुआ और वो सनत से जुड़े हुए थे, इसके लिए उनका नाम दिया गया। दूसरा जो यहाँ कुरैसा हज्जिन, ये जो लेडीज़ जिम खाने का इफ्तिताह हुआ, ये कहीं गुज़िश्ता 5-7 साल से बन के तैयार था। बहरहाल हम सियासत का शिकार हो गए थे। इसके लिए जिम का सामान के लिए हमारे को कोई निधि नहीं मिल रही थी। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ आयुक्त रविंद्र अपने गोसावी साहब ने कुछ निधि दिया और अभी कुछ घटी बढ़ी थी तो कुछ रविंद्र यादव साहब ने दिए। ऐसी निधि से हम लोगों ने आज इसका इफ्तिताह किया। 30 लाख रुपए का सामान पहले आया था, 10 लाख रुपए का सामान अभी दिल्ली से गाड़ी लोड होकर निकली है, कल वापस और सामान आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर की तारीख के अंदर कारपोरेशन के आज तक के ऐसा जिम खाना किसी ने नहीं बनाया जो मैं आज उसका इफ्तिताह किया। हमारे साथ प्रशासक रविंद्र यादव साहब भी थे, हमारी एमपी सोबत आई बच्चों साहिबा भी आने वाले थे। बहरहाल किसी वजह से उनके रिश्तेदारी में मैयत होने की वजह से वो नहीं आए। बहरहाल मैं ऐसा समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जिम खाना कल सुबह से माँ बहनों के लिए शाम तक की खोल दिया जाएगा और रात को 8 बजे से लेकर तो 11 बजे तक के जेंट्सों के लिए एक शिफ्ट 3 घंटे की रखी जा रही है। ये समझ लेना कि मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर की तारीख के अंदर कारपोरेशन के फंड से इतना बड़ा जिम खाना किसी ने नहीं बनाया। यहाँ पर इतना अच्छा गार्डन है कि बच्चों को भी अपने माँ बहनें जब आएंगे तो अपने बच्चों के साथ में आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो गार्डन में बच्चे भी खेला करेंगे। और मैंने इसको पूरी तरीके से, आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से सेफ्टी है। अंदर से भी पर्दा लगाया हूँ, बाहर से भी आप देख रहे हो ये वॉल कंपाउंड, और अंदर किसी को आने की इजाज़त नहीं होगी। जो भी आएंगे वो अपने गेट के ऊपर माँ बहनों को छोड़ के अपनी बीवी को लाएंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे, और लेने के लिए भी आएंगे तो बाहर से जाएंगे। यहाँ छोटे बच्चों को 8-10 साल के बच्चों के ऊपर अंदर लाने की किसी को इजाज़त नहीं रहेगी। यहाँ पर ट्रेनर 2-3 ट्रेनर रहेंगे, लेडीज़ के अंदर लेडीज़ ट्रेनर रहेंगे। हम लोगों ने आजू बाजू भी कैमरा लगाया है, इसके बाहर कैमरा लगाया कि कोई शरारत ना करे। इसके ऊपर हमारी पूरी नज़र रहेंगी कि ये हमारी इज्जत है। हमारी माँ बहनें अगर आएंगी, यहाँ हमारी इज्जत है और हमारा नाम है, इसके लिए हमने आजू बाजू में भी कैमरा पूरा फिट करके रखा है। यहाँ पर किसी ने शरारत करा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस रहेगी या पूरी तरीके फीस रहेंगी, उसकी ऐसी फीस रहेंगी कि भाई यहाँ पे जो ट्रेनर जो 2-3 ट्रेनर काम करेंगे उनकी पगार तो लगेंगी, आपको मालूम है। यहाँ पर बिजली का बिल लगेगा, यहाँ पर सफाई वाली एक बाई आई रहेंगी, एक वॉचमैन रहेगा। इन लोगों का जो मेंटेनेंस का खर्च है, ऐसा खर्च निकले कि भाई ये लोगों का हो जाए, हम लोगों को इसके अंदर कोई पैसा कमाने के लिए करे। हमारी माँ बहनों की सेहत के लिए इतना बड़ा हमने नज़्म किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर की एक तारीख रहेंगी कि एक छोटे से कारपोरेटर ने करोड़ों रुपये के अंदर जो काम किया था, उसके अंदर एक जिम खाना भी मैंने मेरी माँ बहनों के लिए बनाया हूँ। ये एक तारीख रहेंगी। तो सर वो फीस महीने की रहेंगी या 6 महीने की? महीने की जो फीस रहेंगी नॉमिनल। कैसा है, नहीं अगर फीस लेंगे ना तो कभी भी कोई भी आएगा और उठाएगा और छोड़ के चले जाएगा। तो ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत जो फीस है यहाँ पर सिखाने के लिए माँ बहनें रहेंगी, उनके लिए तो फीस लेना तो ज़रूरी रहेगा ना। इसके लिए एडवांस तो कुछ नहीं। आप तो ये तो मैं बता नहीं सकता कि अब वो जब कल से आना शुरू करेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कितने लोग आने वाले। यहाँ पर जो है जो आने का ऐसा है कि उसकी कैपेसिटी तो कम से कम 50 लोगों की कैपेसिटी एक वक्त में 2-3 घंटे के अंदर। अगर ऐसे 200 भी लोग अगर रोज़ आएंगे तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जिम खाना है कि 200 लोग भी अगर आएंगे तो हम लोगों को उसके अंदर समा जाएंगे, कोई बात नहीं है। देख सर, आप तामीरी सियासत की बात कर रहे हैं, तामीरी सियासत कर रहे हैं। आने वाला लोकसभा का असेंबली का इलेक्शन
इलेक्शन है, इसमें उम्मीदवारी की भी बात है। शहर भर में एक तरफ तामीरी सियासत की बात, दूसरी तरफ जमीयत के प्लेटफॉर्म से सियासत की जा रही है। इस तरीके की इल्ज़ाम तराशियाँ, तो कहीं हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को असेंबली हाउस में मारने की बात पर सियासत कैसे देखते हैं आप? देखो एक बात मैं बोलता, आज वक्त तो वो चीज़ का नहीं है जब मुझे अगर असम्बली के अंदर पार्टी ने टिकट दिया और मैं जब मेरे प्लेटफार्म के ऊपर मैं जब वहाँ पर खड़े रह के बोलूँगा, इसका जिम्मेदार आज जो नीतीश राणे बोल रहा है उसका जिम्मेदार शेख आसिफ भी है, क्योंकि ये अजीत दादा पवार को इन्होंने ताकत पर से पहुँचाया और अजीत दादा की ताकत के ऊपर वो इतना बोल रहा। ये बीजेपी की बी टीम नहीं, ये बीजेपी की ए टीम है शेख आसिफ साहब की। और मुफ्ती साहब वो तो आप लोग जानते ही है कि आज एमआईएम जो करती है, एमआईएम का मतलब है कि भाई वो लोगों को सीट गिराना रहता है, और ये तो वो भी, यानी ये दोनों सगे बहन भाई हो गए, चाहे अजीत पवार बोलो चाहे ये बोलो अपने एमआईएम के नेता असदुद्दीन अवैसी बोलो। तो ये यहाँ पर जो भी है शहर ने ये तय कर लिया है कि इनको भगाना है। बंदूक और तलवार की सियासत ये शहर में नहीं चलेंगी। ये शहर के अंदर शहर अमन चाहता है, और जो नीतीश राणे बोल रहा है उसका जिम्मेदार शेख आसिफ भी है। अगर शेख आसिफ उसका जिम्मेदार ऐसा है कि अगर ये अजीत दादा पवार के साथ में नहीं होता तो अजीत दादा पवार ये मुसलमानों ने जो उसको दिया था ये जाता नहीं बीजेपी के साथ, और ये अगर जाएंगे भी और अभी भी अजीत दादा पवार के तलवे ये चाट रहे। इसका मतलब ये है कि अजीत दादा को ताकत पहुंचा रहे। आने वाले वक्त के अंदर अगर तुमने इनको चुन के दिया तो ये कल फिर बीजेपी के साथ में जाएंगे, और ऐसे नीतीश राणे कई पैदा करेंगे ये लोग। सर, जुम्मा के दिन जो जलसा हुआ फतेह मैदान में, जमीयत के प्लेटफॉर्म से मुफ्ती साहब के लिए वोट मांगी गई है। आज तक कभी जमीयत किसी सियासी में उतरकर वोट किसी के लिए नहीं मांगी है, लेकिन जमीयत के जलसे से, जमीयत के प्लेटफॉर्म से जमीयत के जिम्मेदारों ने मुफ्ती साहब के लिए वोट मांगा है। कैसे देखते हैं आप? नहीं देखो, मैं एक बात बोलता, ये शहर जो है तय करता है, इन्होंने ये शहर ने तय कर लिया कि इनको गिराना है। शेख आसिफ साहब को भी घर भेजना है और मुफ्ती इस्माइल को भी घर भेजना है। और जमीयत अगर इस तरीके की हरकत करती है, प्लेटफॉर्म से वोट मांगती है, ये बराबर बात नहीं है। मजम्मत तो मैं वो भी करता हूँ कि जिन्होंने बोला कि बांग्लादेश को फंडिंग करती है। मैं जमीयतुल उलमा का मैं भी एक मेंबर रहा हूँ कोई ज़माने में। बहरहाल एक ऐसा हो गया कि आप जमीयतुल उलमा के अंदर सियासी प्लेटफॉर्म बना लिया, इसके लिए मैंने अपनी दूरी इख्तियार कर लिया। नहीं तो मैं भी कुछ वक्त के लिए वहाँ मेंबर साथी के अंदर मैं भी वहाँ पर मेंबर था। बहरहाल मैं ऐसे भी मजम्मत करता हूँ क्योंकि इनका जो प्लेटफॉर्म है वो सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, समाजी प्लेटफॉर्म है। इसके लिए इन्होंने जो है समाजी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहिए, सियासत को परे रहना चाहिए। मुफ्ती इस्माइल को अगर इन्होंने बोला था तो मुफ्ती इस्माइल को दूर रखकर जमीयत ने जलसा लेना था, और जमीयत ने बोलना था कि भाई ये जो बोला गया है गलत है। मुफ्ती इस्माइल साहब सियासी आदमी है, इसके लिए उनको जलसे के अंदर नहीं बुलाना था इन्होंने। इतनी सारी इल्जामात जमीयत पर लग रहे हैं, जमीयत का प्रोग्राम हो रहा है, जमीयत वोट मांग रही है, क्या मुफ्ती साहब को जमीयत से इस्तीफा देकर खुला मैदान में मतलब सियासत में आना चाहिए? देखो वो अगर इस्तीफा नहीं भी दिए तो अब उनको लोग घर बैठा देने वाले, इनका वक्त तो पूरा हो गया। शहर की माँ बहनें नौजवानों ने तय कर लिया है, शहर के अच्छे वोटरों ने तय कर लिया है कि भाई हम लोगों को जो है इन लोगों को घर भेजना है। मालेगांव शहर हमेशा ये तय करता है किसको घर भेजना है। मालेगांव शहर के अंदर बदलाव की लहर है, और ये दोनों लोगों को अच्छी आवाम, हमारे शहर की माँ बहनें इनको घर का रास्ता बताने वाली है, ये आप समझ लीजिए। शहर में हजारों ऐसे बहुत से ओपन स्पेस है जिसका इस्तेमाल अच्छी से आज भी नहीं हो रहा है। ये असल में मैं एक बात आप लोगों को बोलता कि जो ओपन स्पेस है उस मोहल्ले के रहने वाले लोगों को मैं आपके इसके चैनल से बोलना चाहूँगा कि आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके का ओपन स्पेस आपका है। आप लोग उसके ऊपर ध्यान दो, और वो ओपन स्पेस के ऊपर अच्छे गार्डन बनाओ, पहले वॉल कंपाउंड कराओ, अच्छे गार्डन बनाओ, अच्छे जिम से बनाओ, अच्छी लाइब्रेरी बनाओ, अच्छा स्टडी सेंटर बनाओ। मैं बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि एक बड़ा स्टडी सेंटर बनाऊँगा, और उसके अंदर माँ बहन बच्चे लोग, देखो मैं भी गुज़िश्ता रोज जा रहा था पावर वाली तरफ से, तो 2 बच्चे नीचे पढ़ रहे थे। मैं जानबूझ कर लाइट के नीचे रुक कर उनसे पूछा, मैं बोला यार बेटा तुम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे? बोले घर में बहुत गर्म होता अंकल, और बोले बहुत ये रहता, बोले तो पढ़ने का सही जगह नहीं है। बोले उस दिन मैंने एहसास कर लिया कि मालेगांव शहर के अंदर स्टडी सेंटर बनाना बहुत ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बोलता हूँ कि एक मजदूर भवन, एक अभी यतीम लोगों के लिए मैंने बोला, और एक स्टडी सेंटर। मैं ये बात, मैं आमदार बनूँ नहीं बनूँ, कहाँ से निधि लाना है, मैं आपको लाकर इस शहर की तरक्की के लिए काम करूँ।